और 80 की स्पीड होने वाली है। अब मैं दिलो ब्रेक मारूंगा, देखना हमारा पैर देखना ये। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, आप बिगनर हो, नए हो, बहुत से लोग गाड़ी चलाना जाते हैं लेकिन हाईवे पे ब्रेक लगाने का तरीका उनको नहीं पता होता, जिससे कि क्या है, अचानक ब्रेक पे पैर मार देते हैं और बहुत ही हार्ड तरीके ब्रेक लगाते हैं, पीछे वाला आके घुस जाता है। ठीक है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर जितनी तेजी से पैडल दबाना चाहिए उतनी तेजी से पैडल नहीं दबाते हैं। तो आज हम वो तरीका बताएंगे भाई कि आपकी अगर हाईवे पे गाड़ी चल रही है तो सही तरीका क्या है ब्रेक मारने का। तो आज ब्रेक पे हम काम करेंगे, और हमें तो वो भी तरीके आते हैं भाई कि सिर्फ हैंड ब्रेक से ही मैं गाड़ी रोक सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। वो भी तरीका बताऊंगा पार्ट बी में। पार्ट सी में जो है आपको बताऊंगा जो है कि अगर हमारी ब्रेक फेल हो जाए तो तरीका क्या है रोकने का, बगैर पैर के ब्रेक से या हैंड ब्रेक से, दोनों तरीके हटा के सिर्फ गियर के तरीके से गाड़ी कैसे रोकी जाएगी वो तरीका मैं बताऊंगा कि गियर के माध्यम से ही आप गाड़ी को रोक लेंगे। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं। फर्स्ट दिन है भाई आप लोगों का, तो आज हाईवे पे ब्रेक कैसे मारी जाती है वो तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा और तीसरा पार्ट कभी बाद में आएगा, फिलहाल फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। गाड़ी पे फटाफट देर न करते हुए गाड़ी पे बैठते हैं और आपको तरीका बताते हैं। भाइयों, हाईवे पे जब हम चलते हैं सबसे पहले क्या करेंगे कि हम साइड मिरर अपने सेट कर लेंगे। पीछे का शीशा, ये जो बीच का मिरर होता है जिससे कि इंटीरियर और हमारे पीछे का साफ साफ दिखाई देता है। इतना ही नहीं भाई, पीछे का शीशा भी एकदम क्लियर कर लेंगे। उसमें इस तरह का कॉटन वगैरह लगा होता है कुछ गाड़ियों में, हमारी गाड़ियों में भी लगा था, तो विजिबिलिटी साफ साफ दिखाई दे, इसलिए सारा कुछ हटा लेंगे कि विजिबिलिटी पारदर्शिता हमारी 100% हो। सारे शीशे में कोई भी जो है कटन वगैरह इस तरीके का नहीं लगा होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, अंदर से बाहर का, बाहर से अंदर का साफ साफ दिखाई दे, विजिबिलिटी 100% होनी चाहिए। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है। साइड मिरर, बीच का शीशा, पीछे का एकदम सब कुछ सेट कर लिया है। स्टीयरिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर ली है और सीटें वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट कर ली है। सेट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जिधर आप, जहां आपको कंफर्टेबल लगे, मतलब आपको अच्छा लगे, आपको सहूलियत हो, सीटें और स्टीयरिंग वहां पे अपना सेट कर लें। और गाड़ी चलाने से पहले आप जो है सीट बेल्ट का हमेशा उपयोग करें, ये अपनी आदत में डाल दें। 3-4 चीजें होती हैं जो आप आदत में डाल लो। एक तो चाबी हमेशा गाड़ी में आपके उतरने के साथ में चाबी आप हटा लिया करो, नंबर 1 तो बात ये है। नंबर 2 बात ये है, गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट लगा लिया करो। नंबर 3 मतलब ये आता है कि आप चलती हुई गाड़ी में कभी फोन पे बात नहीं करेंगे। और चौथा नंबर है कि ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। इतना सब कुछ कर लिए तो आप परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। अच्छे ड्राइवर कैसे बनोगे, हाईवे पे आप ब्रेक किस तरह लगाओगे, आज तरीका मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये सबसे पहले बात, तो क्लच का यूज करेंगे हम अच्छे से, क्योंकि क्लच और ब्रेक, इन्हीं दोनों तरीकों से आप हाईवे पे अच्छे तरीके से गाड़ी रोक सकते हो। क्लच को पूरी तरीके से दबाएंगे जब भी दबाएंगे, और फर्स्ट गियर लगाएंगे। फर्स्ट गियर लगाने के बाद तुरंत जो है हम गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। हमेशा ये बात याद रखेंगे भाई, अगर हाईवे पे चल रहे हैं और स्पीड हमारी ज्यादा है तो कभी भी टेढ़ी स्टीयरिंग करके ब्रेक नहीं लगाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, स्टीयरिंग हमारी सीधी की मुद्रा में होना चाहिए, क्योंकि टेढ़ी मुद्रा में अगर हमने ब्रेक मार लगाई भाई तेजी से, तो गाड़ी क्या हमारी खसक जाएगी, मतलब डिसबैलेंस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो स्टीयरिंग आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, कोशिश ये कीजिएगा, और फिर जैसी स्थिति हो उस हिसाब से हम लोग को वर्क करना पड़ेगा, ब्रेक मारना पड़ेगा। तो फिलहाल देरी न करते हुए स्पीड में गाड़ी ले चलते हैं, लगभग जो है 70-80 की स्पीड में। उसके बाद ब्रेक मार के आपको दिखाएंगे भाई। ब्रेक मारने से पहले हमेशा ये बात याद रखें, दोनों साइड मिरर लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ में हमारा नजर जो है एक एक बार मार लेंगे, और बीच वाले शीशे में मार लेंगे कि पीछे तो हमारे कोई नहीं आ रहा है। अगर पीछे कोई आ रहा है तो अचानक ब्रेक हम लोग नहीं मारेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो लंबी दूरी जो है अपनी नजरों को मारेंगे, लगभग जितनी दूरी हमारी जा सकती है 400-500 मीटर। जैसे कि वो एक आगे ब्लैक कलर की क्रेटा खड़ी हुई है, ठीक है, वहां तक विजिबिलिटी हमें साफ दिख रही है। उसके बाद आप जो है निगाह यहाँ पे ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गियर बॉक्स जब भी हम डालेंगे, गियर वगैरह शिफ्ट करेंगे, तो हमेशा कभी भी जो है गियर लीवर की तरफ हमारी नजर नहीं जाना चाहिए। भाई डिजायर गाड़ी है, मैंने तो सोचा था यार, अच्छा डिजायर पे नहीं है, BMW की है, उस बात को छोड़ते हैं। गाड़ी हमारी लगभग 60 पे पहुंच चुकी है। अभी इसको हम ले जाएंगे जो है 80 की स्पीड तक, और फिर ब्रेक मार के हम आपको दिखाएंगे कि गाड़ी में हमारी डिसबैलेंस नहीं होगी और आराम से गाड़ी जो है रुक भी जाएगी। आप इस तरह के जब भी मोड़ आए, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग कंट्रोलिंग पहले से ही कर लें। हमेशा जो है स्टेटर पैडल से हटा के ब्रेक वाले पैडल पे पैर सेट कर लें, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और चौराहा पार होने के बाद फिर हम स्टेटर पे पैर ले जा सकते हैं और गाड़ी को ऐसे चलने देंगे। अब ब्रेक मारने का हमारे समय आ गया। मान लो यहाँ हमें ब्रेक मारनी आगे, तो सबसे पहले क्या है, एक नज़र हम पीछे देख लेंगे, कोई हमारे है तो नहीं, दाएं बाएं भी देख लेंगे।
ताकि हमें दाएं बाएं भी मोड़ने पड़े तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब गाड़ी 60 के ऊपर चल रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं और कंट्रोलिंग करके दिखाते हैं भाई कितनी अच्छी कंट्रोलिंग है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये 80 की स्पीड में आ गई है, आप देखिए, ये देखिए 80 की स्पीड में चल रही। अब हम ब्रेक मार के दिखाते हैं, पीछे नजर मार ली, साइड में नजर मार ली, ये भाई ब्रेक लगा दी। ये देखिए मुश्किल से 100-200 मीटर में गाड़ी अपनी कंट्रोल हो गई। और तरीका क्या था भाई, डायरेक्ट हम ब्रेक मारेंगे। अब हम आपको क्लच और ब्रेक जो है यूज करना आपको सिखाते हैं कि इतनी स्पीड में रखोगे तो आप ब्रेक कैसे मारोगे। आपने अभी तो सिर्फ हमारी स्पीड देखी और मैंने ब्रेक लगाई, सही तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लच और ब्रेक को कैसे आप कंट्रोल करोगे। क्लच पहले कभी नहीं दबाना, 80 की स्पीड में जा रहे हो आपको ब्रेक मारनी पड़ती है, तो आप डायरेक्ट ब्रेक अप्लाई करोगे। जब स्पीड कम हो जाएगी फिर क्लच का यूज करोगे। गियर पे कभी हाथ जाना ही नहीं चाहिए, गियर पे हमारा हाथ तभी जाएगा जब हमें गियर सेट करना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। पहले सही मत डिसाइड किए पहला गियर लगाना, दूसरा गियर लगाना, तीसरा गियर लगाना है, वो हम अपने उसके स्पीड के हिसाब से। देखिए 70 की स्पीड में चल रही है, पीछे देख लिया कोई नहीं है। अब ब्रेक मारने तरीका क्या है, ब्रेक पैडल एकदम दबा दिया। देखिए गाड़ी कितनी आ गई, 20-30 की स्पीड में आ गई, आराम से क्लच को हमने दबा दिया। स्पीड हमारी कम है, गाड़ी चल रही है, पहला गियर कभी नहीं डालेंगे, हमेशा दूसरे गियर में स्पीड में गाड़ी उठाएंगे। अगर 10 की स्पीड चल रही है तो, अगर गाड़ी रेंग भी रही है तब भी हम दूसरे गियर में गाड़ी को उठाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, गाड़ी भी आपकी बंद नहीं होगी, पीछे से कोई ठोकेगा नहीं, और आगे वाली गाड़ी में भी आपकी गाड़ी नहीं ठोकेगी, कंट्रोल हो जाएगी। आप अगर डायरेक्ट ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो, अगर क्लच दबा के ब्रेक लगाएंगे भाई तो इंजन हमारा फ्री हो जाएगा और लगभग 20-30 मीटर गाड़ी हमारी आगे जाके ही रुकेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए हम ब्रेक लगा रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ये देखो स्पीड कम हो गई, अब हम क्लच को दबाएंगे। ये तरीका एकदम राइट है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, आप लोग ये मत कीजिएगा। देखिए 20-30-40 की स्पीड में है, अब क्या है क्लच दबाएंगे और फिर ब्रेक मारेंगे। गाड़ी कंट्रोल तो होती है भाई, लेकिन ब्रेक उतने अच्छे से वर्क नहीं करते, हमेशा याद रखिएगा। अगर धीमी स्पीड में हो तब तो क्लच का आप यूज करोगे, अगर स्पीड आपकी अच्छी खासी है तो क्लच दबाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। अब ये चौराहा है, हमें यहाँ से टर्न करना है, इसके लिए हमें इंडिकेटर देना है, और इंडिकेटर देने के साथ साथ राइट हैंड में हमें देखना है पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और इस तरह धीरे धीरे जो है हम इस तरह गाड़ी को जो है मोड़ लेंगे। लेफ्ट साइड भी देखेंगे कोई नहीं आ रहा है, अगर कोई आ रहा है और राइट साइड ज्यादा दबा के आ रहा है तो हमें क्या है लेफ्ट साइड में हो जाना है, राइट साइड में उसे निकल जाना है। अगर लेफ्ट साइड में कोई दबा के आ रहा है तेजी से तो हमें क्या है यू टर्न मारते ही हमें राइट साइड में दबा के चलना है, कुछ इस तरह से हमेशा याद रखिएगा। आपको ब्रेक जो लगानी है ना, सिर्फ ब्रेक और क्लच का यूज है। आपको हाथ कभी भी गियर लीवर की तरफ नहीं ले जाना है, हमेशा याद रखिएगा। दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग में होने चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और अच्छी तरीके से आपकी ग्रिप सही हो, आप अच्छे से पकड़े रहें। बहुत हार्ड तरीके से नहीं पकड़ना है स्टीयरिंग को, पोलाइटली एकदम सॉफ्टली आराम से दोनों हाथ से जो है पकड़ना है। और जब भी ब्रेक मारना है भाई आराम से एकदम मार के हम दिखाते हैं। अस्सी कितनी भी भाई स्पीड में मैं गाड़ी में मैं ब्रेक मार दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना ये ब्रेक पैडल है, ये देखो अब क्लच दबाऊंगा, ये देखो भाई आपने ध्यान दिया है चीज, नहीं ध्यान दिया होगा फिर दोबारा से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आप सिर्फ क्लच ब्रेक पे पैर देखिएगा, हमारे जो है पैर किस हिसाब से चलते हैं वो आप खाली नजर मारिएगा। अभी गियर पे मत ध्यान दीजिएगा भाई, अब गाड़ी भगाने के चक्कर में मैं जो है दूसरा तीसरा चौथा गियर अपने हिसाब से मैं मैनेज कर रहा हूँ, वो चीज आप लोग देख लीजिएगा। ये गाड़ी चल रही है लगभग 60 की स्पीड में चल रही है, अब 70 की स्पीड हो गई है और 80 की स्पीड होने वाली है। अब मैं जो ब्रेक मारूंगा, देखना हमारा पैर देखना, ये देखो अब क्लच दबाया तो गाड़ी को जो है अपने हिसाब से पहला दूसरा तीसरा गियर जो भी हमारी गाड़ी मांग रही हो, जिस हिसाब से स्पीड हो उस हिसाब से जो हम आपको जो है ब्रेक और क्लच दबाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। ये भाई क्लच है, ये ब्रेक है, ये स्टेटर है, ए बी सी इन पे कंट्रोल कर लिया आपने तो भाई गाड़ी अच्छे से चलाना आ जाएगा और आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाओगे। क्लच और ब्रेक के सारे हम समझ लो जो है 80-100 की स्पीड में कितनी भी स्पीड में गाड़ी हो, मतलब 100 तक की स्पीड आराम से कंट्रोल हो जाती है गाड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हो मारुति की डिजायर गाड़ी है और सेडान कैटेगरी में आती है, कंट्रोलिंग वगैरह इसकी अच्छी है। 100 की स्पीड कोई भी हो नॉर्मली हर गाड़ी कंट्रोल में हो जाती है।
तो क्लच को दबाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है भाई कि पंजे से और पूरी तरीके से दबाएंगे। अब फिर एक बार जो है हम आपको गाड़ी स्पीड में करके फिर आपको ब्रेक मार के हम दिखाते हैं। इस बार सिर्फ आप क्लच और ब्रेक पे ध्यान दीजिएगा। पहला गियर डाला, ये दूसरा गियर डाला। गियर डालते समय आपको 2 सेकंड का समय लगना चाहिए और कंफर्म होना चाहिए नहीं मेरा गियर पड़ गया। हमेशा ये बात याद रखिएगा। अगर बिगनर हो थोड़ी सा समय आपको लगेगा, अगर आप पुराने हो तो आसानी से जो है आपको 2 सेकंड भी आपके लिए समय बहुत ज्यादा है। देखो भाई 1-1 सेकंड में हम लोग गियर चेंज कर देते हैं। ये आप देख सकते हो भाई। अभी आप देखिएगा ये ट्रैफिक वगैरह चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना मैं आगे जाके किसी से लड़ूंगा, ना हमारी गाड़ी में कोई पीछे से हिट करेगा, ठोकेगा। ये देखिए 80 की स्पीड में चल रही है। अब ब्रेक और क्लच की तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लच अभी भी नहीं दबाया है, अब दबाया भाई। अब जैसे भी स्पीड होगी उस हिसाब से मैं गियर डालूंगा। गियर पे आपका हाथ नहीं जाना चाहिए। हाथ तभी जाएगा जब आपको गियर शिफ्ट करना हो, दूसरा तीसरा चौथा गियर डालना हो। ये देखिए अच्छी खासी स्पीड में, अभी मैं 60 की स्पीड में आपको ब्रेक मार के दिखाता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ये देखिए अब गियर चेंज किया। गियर पे हाथ तभी जाएगा जब हमको गियर चेंज करना हो। और उसके लिए भाई जब भी इस तरह के ब्रेकर को यूज किया करो भाई, पहले बात तो सीट बेल्ट हमेशा उपयोग करना चाहिए। अगर सीट बेल्ट आप या आपके साथ वाले ब्रेक अगर सीट बेल्ट नहीं पहने हुए हैं, अचानक ब्रेक मारोगे भाई तो हो सकता है उनका सर इसमें टकरा जाए, या पीछे जो बैठे हुए हैं उनका सर हमारी सीट में टकरा जाए। तो सीट बेल्ट का हमेशा उपयोग कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। हाईवे हो चाहे लोकल हो, सीट बेल्ट तो कंपलसरी रहेगी भाई। और इस तरह के जब हम लोग ब्रेक वगैरह मारते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि सभी लोग जो है सीट बेल्ट का उपयोग करें, सीट बेल्ट पहने हुए हों अच्छी तरीके से। और इससे क्या है, आप चालान से भी बचोगे और एक्सीडेंट में आप सेफ रहोगे और एयर बैग वगैरह भी प्रॉपर काम करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक सीट बेल्ट के कई सारे फायदे होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हमारी सेफ्टी है, नंबर 2 पे आती है चालान से बचेंगे, और नंबर 3 जो आता है वो हमारा जो है एयर बैग, वो भी सेफ्टी को लेके ही। एयर बैग भी हमारे आराम से खुलेंगे अगर आप सीट बेल्ट का उपयोग करते हो तो। क्लच और ब्रेक का अगर यूज करना आ गया भाई तो आप परफेक्ट ड्राइवर। इतने हाईवे पे कितनी भी स्पीड हो, लोकल में हो, आप अचानक भी ब्रेक मारोगे तब भी आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। बस क्लच को रिलीज करना आपको आना चाहिए, क्लच को छोड़ना आपको जो है आना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए भाई मेन बात है क्लच का, सारा खेल क्लच और ब्रेक। और फिर गाड़ी भगाने के लिए तो स्टेटर का काम आता है भाई। अगर आपको गाड़ी कंट्रोल करना है, रोकना है, तो फिर भाई क्लच और ब्रेक ही उसमें सहायक होती हैं। स्टेटर काम है आपकी गाड़ी को पुश करना या एनर्जी प्रदान करना। वो आगे का गियर पड़ा हुआ है तो आगे के लिए एनर्जी प्रदान करेगा, और बैक गियर डाल रखा है तो भाई बैक की तरफ जो है एनर्जी प्रदान करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। आने वाले समय में हम और वीडियो बनाएंगे। ये पहला भाग रहा। दूसरा भाग जो हमारा आएगा वो बिगेयर मतलब ब्रेक के, मतलब आपकी गाड़ी का, पहली बात तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है, इतनी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, इनकी ब्रेक वगैरह कभी फेल नहीं होती हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर ब्रेक ऑयल वगैरह गिर जाए हमारी गाड़ी से तो पावर ब्रेक काम नहीं करता है। उस स्थिति में हम कैसे गाड़ी को रोकेंगे वो तरीका हम बताएंगे। या फिर ये पैर वाली ब्रेक भी नहीं मारेंगे और हैंड ब्रेक से गाड़ी रोक के दिखाएंगे भाई आपको, या हैंड ब्रेक और पैर की, मतलब कोई ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, फिर भी हम गाड़ी रोक के दिखाएंगे। क्योंकि हमारा जो है टैक्सी लाइन में 26 साल का एक्सपीरियंस है। सन 2000 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ भाई, तो गाड़ी के रग रग से वाकिफ हूँ मैं। समझ रहे हो ना। गाड़ी का A to Z आप कोई भी चीज आप पूछ सकते हो गाड़ी के बारे में, सारी अच्छी सलाह आपको दूंगा, अच्छी जानकारी दूंगा। तो फिलहाल 2 पार्ट हमारे और आएंगे कि पैर की ब्रेक फेल हो जाए तो हम गाड़ी कैसे रोकें हैंड ब्रेक के माध्यम से, या हैंड ब्रेक भी हमारी गाड़ी में नहीं है, पैर की ब्रेक भी काम नहीं कर रही है, तो फिर गाड़ी कैसे रोकेंगे, वो रोकेंगे गियर के माध्यम से। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, मास्टर बना दूंगा भाई। ये समझना, अगर आप हमारे वीडियो देखते हो, सिर्फ वीडियो आप देखते रहिए और वीडियो के माध्यम से ही आपको मैं परफेक्ट ड्राइवर बना दूंगा। तो आशा और उम्मीद करता हूं भाई कि ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो। तो भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।